नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अश्विनी सिंह। एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। ऑलरेडी 240 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ये पार्ट 10th है इसका, जिसमें हम 241 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने 241st। द मेन आउटकम ऑफ 1921 टू 22 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज, कि क्या मकसद क्या था जो हमारा ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने जो स्टार्ट किया था 1921 में, इसका मेन मकसद क्या था। ए ऑप्शन है Hindu Muslim unity, B have more powers to provinces, C have increase in elected members to the central legislative, D है division in the Indian National Congress। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ए पार्ट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एट विच कांग्रेस सेशन वाज वर्किंग कमेटी ऑथराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबिडेंस। ए ऑप्शन है बॉम्बे, बी लाहौर, सी लखनऊ और डी है त्रिपुरा। राइट आंसर है इसका बी पार्ट, लाहौर। लाहौर सेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 243 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगिन विद द डांडी मार्च। होम रूल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। आपने बताना है कि जो डांडी मार्च है वो किसके लिए हुई थी। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स विमेन्स पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मैक्सिमम। आपने बताना है इसमें से किस मूवमेंट के टाइम पर विमेन्स ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। ए है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी सॉल्ट सत्याग्रह, सी बरदौली मार्च और डी है क्विट इंडिया मूवमेंट। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका बी पार्ट, सॉल्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट फ्रॉम। आपने बताना है जो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट हुआ था ये कहां से स्टार्ट किया गया था। ए ऑप्शन है सेवाग्राम, बी डांडी, सी साबरमती और डी है वार्धा। ये बी और सी ऑप्शन काफी कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो राइट आंसर है इसका सी पार्ट। हमने साबरमती से स्टार्ट किया था और डांडी तक गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज डिड डांडी मार्च लास्ट। आपने बताना कि डांडी मार्च जो की थी महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट, वो कितने दिनों के लिए की थी। तो राइट आंसर है इसका आपका सी पार्ट, 24 डेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे वाज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर टेकिंग पार्ट इन। ए ऑप्शन है बरदौली सत्याग्रह, बी है चंपारण सत्याग्रह, सी है सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट और डी है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे जो थे वो अरेस्ट हुए थे फर्स्ट टाइम, लेकिन क्या उन्होंने किया था कि जिसकी वजह से वो अरेस्ट हुए थे। तो राइट आंसर है इसका आपका सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए वो अरेस्ट हुए थे, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि बताओ ये स्टेटमेंट किसने की थी। आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट इज एसोसिएटेड विद। आपने बताना है कि ये किसने बोला था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, गांधी डांडी मार्च। महात्मा गांधी ने जब ये डांडी मार्च की थी उस टाइम पर उन्होंने ये बात बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट। जब सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था उस टाइम पर महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर दिया था। तो आपने बताना है कि अरेस्ट करने के बाद में फिर इस मूवमेंट को किसने लेड किया था, मतलब लीडर के तौर पे कौन चला था फिर इस मूवमेंट में। तो ए ऑप्शन है इसका अब्बास तैयब जी, बी है अब्दुल कलाम आजाद, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है सरदार पटेल। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द लीडर ऑफ लाल कुर्ती मूवमेंट वाज। आपने बताना है लाल कुर्ती मूवमेंट के लीडर कौन थे। ए ऑप्शन है मौलाना आजाद, बी है खान अब्दुल गफर खान, सी है मोहम्मद अली जिन्ना और डी है इकबाल। राइट आंसर है इसका बी पार्ट, खान अब्दुल गफर खान, और इनको फ्रंटियर गांधी जी के नाम से भी ये मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी स्टेट द फॉरेन जर्नलिस्ट इन हिज साबरमती आश्रम ड्यूरिंग दांडी मार्च। ये कह रहा है कि जब एक फॉरेन जर्नलिस्ट थे जिनको गांधी जी ने साबरमती आश्रम में भी रखा था, और ये बताना है कि दांडी मार्च के टाइम पर ये कौन से हैं जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे।
ए ऑप्शन है रिचर्ड ग्रेग, बी है वेब मिलर, सी है किर्बी पेज और डी है लुइस फ्यूचर। तो राइट आंसर है इसका बी पार्ट, वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज ए मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। दांडी मार्च के वहां पर तो महात्मा गांधी जी थे, तो आपने बताना है यही जो साल्ट ब्रेक का जो आंदोलन चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आपने बताना है कि साउथ में यानी तंजौर कोस्ट पर ऐसे कौन थे जो लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। ए ऑप्शन है बी ओ चिदम्बरम पिल्ले, सी बी ऑप्शन है सी राजा गोपालचारी, सी ऑप्शन है के कामराज और डी है एनी बेसेंट। राइट आंसर है इसका सी राजा गोपालचारी, यानी कि बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है डू और डाई इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। ये कह रहा है डू और डाई ये किस मूवमेंट से रिलेटेड है। तो राइट आंसर है इसका आपका डी पार्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। और डू और डाई का जो नारा था ये लगाया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 254 हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। आपने बताना है जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट है हु सेड दीज लाइन्स मारो फिरंगी को, ये किसने बोला था। और इसका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी तो हो नहीं सकते, सी मंगल पांडे और डी है राम प्रसाद बिस्मिल। तो राइट आंसर है इसका सी पार्ट, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। आपने बताना है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था। ए ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है श्यामलाल गुप्ता, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है भगत सिंह। राइट आंसर है इसका डी पार्ट, भगत सिंह। दिल्ली चलो ये नारा किसने लगाया था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल और डी है लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी पार्ट, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने लगाया था। ए है राम प्रसाद बिस्मिल, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी है लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका सुभाष चंद्र बोस, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये किसने स्लोगन दिया था। ए ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है श्यामलाल गुप्ता, सी है भगत सिंह और डी है राम प्रसाद बिस्मिल। इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये सभी के सभी स्लोगन्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक स्लोगन पूछा जाता है हर बार। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का हु गेव द स्लोगन हे राम। ए ऑप्शन है इकबाल, बी है दयानंद सरस्वती, सी है महात्मा गांधी और डी है अबुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर आपने खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं बताऊंगा कि आपका ये आंसर राइट है या रॉन्ग है। थैंक यू सो मच।